आप अपनी लाइफ में कभी नहीं हारे हो, हमेशा से हर चीज़ में जीतते हैं। देखिए शिद्दत। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा से शिद्दत की 35वीं और 34वीं किस्त के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे नौफिल भाई और हमारी पैसी परी की। तो नौफिल भाई अपनी डीपी के अंदर, फ़ोन के अंदर काफ़ी अच्छी परी की फ़ोटो देखते हुए, लेकिन तभी वहाँ पर पीछे चांदनी आके खड़ी हो गई। कहने लगी कि नौफिल भाई ये आप क्या कर रहे हैं। तभी नौफिल भाई कहते हुए कि चांदनी आज तो शमा की ड्यूटी है ना। तो चांदनी कहने लगी कि शमा हो या चांदनी, आपको तो रौनक से मतलब कि गर्ज होना चाहिए, और रौनक हो रही है ना। तो हमारे प्यार से नौफिल भाई कहते हुए कि हाँ रौनक तो हो रही है। तो बस कॉफ़ी देखकर चांदनी वहाँ से चली गई और जाके 2 महीना बातें करने लगी हमारी प्यारी सी परिजे के साथ। परिजे को कहने लगी कि आपने कभी किसी का खत, मैसेज या तोहफा संभाल के रखा है। तो हमारी प्यारी सी परी को जो है सुल्तान की झलकियाँ आ गई। उसे सुल्तान की यादें आके सताने लगी। कहने लगी कि मैं हूँ तुम्हारा सुल्तान परिजे, सिर्फ तुम्हारा। लेकिन तभी परिजे को होश आया। उसने कहा कि तुम ये सब बकवास क्यों कर रही हो, बताओ असल बात क्या है, किस बात के लिए तुमने इतनी तंबी बांधी। तभी हमारी प्यारी सी चांदनी कहने लगी कि मैंने नौफिल भाई के फ़ोन में आपकी फ़ोटो देखी। देख के वो काफ़ी ज़्यादा मन ही मन मुस्काए जा रहे थे। साफ उनके चेहरे पे वो खुशी मैं देख पा रही थी, जो शायद आप ना देख सकी। तो बस यही बात थी, और क्या बात थी। बस यही बात सुनकर हमारी प्यारी सी परिजे को जो है बुरे ख्याल आने लगे। बात वही है दोस्तों कि दूध का दाझा हुआ छाछ भी फूक फूक के पीटा है। तो बस नौफिल भाई के ऊपर भी भरोसा नहीं रहा परिजे को सुल्तान के धोखे के बाद। तो चली गई अपने नौफिल के पास अपनी मतलब के सवालों के जवाब लेने के लिए, और पूछने लगी कि नौफिल आप मेरी फ़ोटो क्यों लेकर घूम रहे हैं। तो हमारे प्यार से नौफिल भाई कहने लगे कि मोमेंट्स काफ़ी अच्छे थे तो मैंने कैप्चर कर लिए, बस उन मोमेंट्स को फिर से याद करते हुए फ़ोटोज़ देख रहा था। लेकिन तभी हमारी परी से कहने लगी कि फ़ोन मुझे दे, और फ़ोन में से सारी फ़ोटो डिलीट कर दी। और नौफिल भाई को कहा कि नौफिल भाई मैं यहाँ पर सिर्फ बच्चों के लिए हूँ। मैं अब वो पुरानी परी से नहीं रही जो कि ज़िंदगी के रहम करम पे थी, जिसका कोई भी फ़ायदा उठा जाता था। अब मैं नई परी से हूँ और मैं आपकी ईंट से ईंट बजा डालूँगी अगर आपने मुझे मोलेस्ट करने की या फिर आपने मुझे जो है हरासा करने की कोशिश की तो। और नौफिल भाई के मतलब के चेहरे पे मायूसी आ गई, गम के बादल उनके सर पे छा गए, और वो सोचने लगे मन ही मन कि हरासा, परी से हरासा, और मैं तुम्हारे साथ हरासा कर सकता हूँ। बोला तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो परी से। सुल्तान ने क्या तुम्हें इतना पत्थर दिल बना दिया है क्या। सुल्तान के धोखे के बाद तुम मुझ पे भी भरोसा नहीं कर पा रही परी से। और बस यही बात थी कि हमारे नौफिल भाई का सारा मोराल भी डाउन हो गया। मुझे लगता था कि अभी रो देंगे, लेकिन रोए नहीं। मर्द जो है, मर्द इतनी आसानी से नहीं रोता। आए हाय। अब बात करते हैं दूसरी स्टोरी की। हमारी प्यारी सी असरा सोचती हुई कि सुल्तान और मिशेल के बीच की जो दूरियां थी वो कम करने के लिए मैंने कोशिश की थी, लेकिन ये तो अब नज़दीकियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। इतनी नज़दीकियाँ सेहत के लिए हानिकारक होती है, किस तरह से इनको दूर किया जाए, यही सोचती हुई पुरानी यादों में घिरी हुई एकदम मतलब कि सोचती हुई कि पहले कुछ और माहौल था अब कुछ और माहौल है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है सुल्तान। लेकिन तभी सुल्तान चला गया नहाने धोने के लिए, लेकिन अपना मोबाइल अनलॉक छोड़कर असरा के सामने असरा ने बस किसी चोर की तरह मोबाइल उठा लिया और अंदर से मैसेजेस देखने लगी। व्हाट्सएप चेक किया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। देखा कि मिशेल की आईडी से उसे किसी ने मैसेज किए हैं और मिशेल की अच्छी प्यारी फ़ोटोज़ भी उसको जो है अपलोड करके दी है। तो बात यही थी कि इन सब सवालों के जवाब लेने के लिए मिशेल के घर चली गई। अमजद को जो है बदतमीज़ी की। अमजद से मिशेल से कहने लगी कि तुम्हारी बीवी मेरे शोहर पे डोरे डालती है, बड़ी ही गंदी और खसलत से भरी हुई जहनीत की मालिक है तुम्हारी बीवी। लेकिन तभी मिशेल को आ गया गुस्सा। अमजद ने कहा कि ये फ़ोटोज़ तुम्हें कहाँ से मैसर हुई है। तो हमारी प्यारी से असरा कहने लगी कि मेरे शोहर के फ़ोन से मैसर हुई है। और बस यही बात थी कि हमारे प्यारे से अमजद ने फ़ोन लगा दिया सुल्तान को, और सुल्तान पहले से फ़ोन का इंतज़ार करता हुआ बैठा हुआ था। पहली रिंग बजी लेकिन उठाया नहीं, दूसरी रिंग पे उठाया, और उठाते ही जो उठ के गया है बात करने लगा कि मेरी बीवी पागल हो गई है, उसका दिमाग ख़राब है, तुम उसकी बातों पे ज़्यादा ध्यान ना दिया करो, ये सारी चीज़ें जो है वो फिजूल है, ये सारी मनफी बातें हैं, ये चैट्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। फ़ोन भी दिखाया कुछ मिला नहीं। तो असरा बेचारी गलत साबित हो गई सबके सामने। असरा है फे कहते कहने लगी कि ये सब झूठ है, कुछ तो छूट रहा है, आपने वो चैट्स डिलीट कर दी है मिशेल को बचाने के लिए। मिशेल अपनी दूसरी आईडी दिखाओ, अपनी दूसरी बिना फ़ोटो वाली डीपी दिखाओ। लेकिन तभी हमारे प्यारे से अमजद को जोश आ गया। उसने कहा कि बस बहुत बकवास हुई अब और सहन नहीं करूँगा मैं। लेकिन तभी हमारा प्यारा सा सुल्तान माफिया तलाफिया करता हुआ सबके सामने अच्छा बन
बन गया, गुड लिस्ट में आ गया और कहता हुआ कि मेरी बीवी का दिमाग ख़राब है, जहन इसका थोड़ा हिला हुआ है, तुम लोग टेंशन ना लो, ऐसी कोई चैट्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। और बस वहाँ से चला गया किसी अच्छे बच्चे की तरह और हमारी प्यारी सी असरा को बुरा साबित कर दिया। और अब सुल्तान की बात करूँ तो क्या ही बात करूँ दोस्तों, मुझे लगता था कि ये एक एरोगेंट इंसान है जिसको बस खुद की ही परवाह रहती है, एक नार्सिसिस्ट है। लेकिन नहीं, ये तो नार्सिसिस्ट के साथ साथ मियाँ बीवी के रिश्ते में फड्डे डलवाने वाला, उनके रिश्ते के बीच निफाक डलवाने वाला एक शैतान भी निकला। और शैतान तो खुदा को नहीं पसंद, मुझे क्या पसंद आएगा। थू है सुल्तान, लानत हो तेरी ज़ात पे कि इस तरह का इंसान अपनी डूबती हुई नैया को बचाने के लिए किसी और की नैया में छेद कर दिया। तूने मशील की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब ये निफाक जो तूने उनके रिश्ते में डाला है कैसे जाएगा, किस तरह से अमजद अब हमारी प्यारी सी मसल पे भरोसा कर पाएगा। तूने उनके रिश्ते का बेड़ा गर्क कर दिया सुल्तान, सिर्फ और सिर्फ अपनी एक छोटी सी अना को पुर करने के लिए तूने उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुझे ज़रा नहीं सोचा, शैतान की औलाद सुल्तान, फिर से थू है तुझ पे। दूसरी तरफ हमारी असरा सोचती हुई कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, किस तरह से वो चैट्स डिलीट होती हुई नज़र नहीं आई मुझे, कहाँ चली गई वो चैट्स। यही सुल्तान से पूछती हुई तो सुल्तान कहता हो कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम खुद ही जो है चीज़ें घर लेती हो, बनाती हो, सबूत पैदा करती हो और खुद ही उन पर भरोसा भी ले आती हो, तुम एक जहनी मरीज़ा हो असरा। और असरा सोचती हुई कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ, ये कैसे हो सकता है। तीसरी तरफ हमारा प्यारा सा न्यारा सा जमशेद घर छोड़ के जाता हुआ तो अब्बाजान उसको रोकते हुए, लेकिन जमशेद कहता हुआ कि मुझे बस आज ही जाना है। तभी हमारी प्यारी सी न्यारी सी भोली सी बारी सी आंटी कहती हुई कि ये क्यों जा रहे हैं घर छोड़ के, कितना ज़्यादा मतलब कि मज़ा आता था इनके साथ, कितनी जो है दूसराहत का एहसास हो गया था हमें, अब क्यों जा रहे हैं, रोके ना। लेकिन तभी हमारे अब्बाजान कहते हैं अरे गरम खून, अगर कुछ कह दिया तो मेरी इज्जत डोक टकेगी, मुझे नहीं रोकना। बस बात वहीं पर ख़त्म हो गई। दूसरी तरफ हमारा जो जमशेद है, अब अगली किस्त की ही बात करते हैं दोस्तों के। दूसरी तरफ हमारा जो जमशेद है घर छोड़ के जा रहा है और मशेल से आंटी आखिरी बार मिल रही है, कह रही है हमारी असरा से कि तुम उसे रोको, तुम तो उसकी मतलब कि तुम तो दो जिस्म एक जान थी, तुम दोनों को तो एक साथ मज़ा आता था, तो अब वो जा रही है, कम से कम हाय हेलो तो कर दो। लेकिन हमारी असरा कहती हुई कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, मुझे उससे कुछ बात नहीं करनी। लेकिन फिर भी असरा दोस्ती के मारे बाहर तो आ ही गई और मशेल कहने लगी कि हाय अब हम जा रहे हैं। लेकिन तभी हमारी प्यारी सी आंटी जान ने कहा कि हुआ क्या है तुम दोनों के बीच। तो मशेल कहने लगी कि कुछ नहीं, एक इम्तिहान था जिसमें वो फेल हो गया, वो भी बुरी तरह से, सारी मोहब्बत मलिया मेट हो गई और मुझे सिला मिल गया दोस्ती का। आए 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 कितना दर्द, एहसास, कर्ब, क्या कहूँ मैं दोस्तों, छोड़ देते हैं। अब वही बात है कि हमारी प्यारी सी असरा को मसीह की बातों में दम लगता हुआ उसके ख्यालात फिर से मतलब कि ज़ोर मारते हुए उसके साथ कहते हुए कि ये ज़रूर सुल्तान की कोई चाल थी, उसने एक और मियाँ बीवी के रिश्ते में फड्डा डाल दिया, जाके उससे सवाल तलब करो। और वो चली गई हमारे सुल्तान के पास कहने के लिए कि आपने वो चैट्स क्यों डिलीट किया, आपने ये सब ड्रामा क्यों रचाया, आपने एक बाकिरदार बाहया लड़की के ऊपर झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाया सुल्तान। लेकिन सुल्तान कहता हुआ कि मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, तुम्हारे दिमाग में मतलब कि फितूर है और वही फितूर तुमसे ये सब करवाता है। तुम खुद ही जो है चैट्स बनाती हो, डिलीट करती हो, डीपी बनाती हो, डिलीट करती हो और लोगों को दिखाती हो कि तुम एक अबला नारी हो। लेकिन नहीं, तुम मुझ पे भरोसा नहीं करती, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम एक जहनी मरीज़ा हो असरा। और बस वहीं पर अब असरा भी बेचारी शांत शौक में आ गई है। वो ये सोचने लगी है कि क्या मैं एक जहनी मरीज़ा हूँ। और यही देखने के लिए हम भी देखेंगे कि क्या असरा इस बात पे भरोसा कर लेती है कि वो एक जहनी मरीज़ा है या फिर सुल्तान के सामने खड़े हो जाएगी डट कर। चांसेस तो कम ही है, लेकिन फिर भी सोचने में क्या जाता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू। जिंदगी के किसी भी मैदान में ये सोचकर उतरा ही नहीं कि मैं हार